हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। प्लांट फिजियोलॉजी की इस सीरीज़ में आज हम लोग एसेंट ऑफ सैप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सैप क्या होता है। सैप एक्चुअली वो वाटर होता है जिसमें मिनरल भी ऐड होते हैं। ऐसा वाटर जिसमें मिनरल ऐड होता है और जो रूट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स के रूट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर थ्रू द जाइलम एंड जाइलम वेसल्स हर एक पोर्शन पे, हर एक ग्रीन लीफ के पोर्शन में इसको पहुंचाते हैं। तो इसको सैप कहा जाता है। तो हर एक पोर्शन पे पहुंचाना थ्रू द रूट टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज द एसेंट ऑफ द सैप। टाइम टू टाइम इसकी कुछ थियरीज दी गई, जिनमें से 3 थियरीज ज़्यादा प्रचलित हुई। सबसे पहला है रूट प्रेशर थियरी, सेकेंड वन है वाइटल थियरीज और थर्ड वन है फिजिकल थियरीज। इन तीनों में से शुरू के दो, जैसे रूट प्रेशर थियरी और वाइटल थियरी, ये दोनों ज़्यादा इनको महत्व नहीं दिया गया, इनको ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं किया गया। फिजिकल थियरीज़ को वाइडली एक्सेप्ट किया गया और आज सबसे ज़्यादा इसी को एक्सेप्ट किया जाता है। अब रूट थियरी को ओरिजिनली प्रिस्टले ने जो प्रपोज किया था और उन्होंने ये डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ अ प्रेशर डेवलपिंग इन द ट्रैकेरी एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द रूट एंड ये स्टॉकिंग ने 1956 में ऐसा बोला था। तो इसका मतलब कि जैसे कोई पतला नीडल शेप हो, जैसे कि कैपिलरी कह सकते हैं, तो कैपिलरी एक्शन जैसा कोई प्रेशर बनता है जिसे रूट प्रेशर कहेंगे। इसके थ्रू जो वाटर कॉलम है वो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा छोटे हों। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि रूट प्रेशर थियरी को कुछ ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। तो इसलिए माना जाता है कि रूट प्रेशर थियरी हर्ब्स के लिए तो सही है, लेकिन श्रब और ट्री के लिए बिल्कुल फेल हो गया। तो इसलिए इस थियरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया और इसके बहुत सारे डिमेरिट्स थे, जैसे कि केवल लिविंग रूट्स में ही ये वर्क करता है और इसके लिए लिविंग रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर डिस्टर्ब कर दी जाए या पॉइजन डाल दिया जाए रूट्स पे, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो ये थियरी बहुत जल्दी ही डिस्कार्ड हो गई। इसके बाद आती है वाइटल थियरी। तो वाइटल थियरीज़ को भी जो है बहुत सारे लोगों ने दिया, जैसे पहले गॉडलेवस्की ने दिया, फिर सर जेसी बोस ने दिया, मॉलिश ने दिया, फिर जेसी बोस ने पल्सेशन थियरी भी दी थी इसी के थ्रू में, और गॉडलेवस्की ने रिले पंप थियरी दी थी। बट इसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, ये भी बहुत जल्दी ही डिस्कार्ड हो गई थियरी। बाद में आया जो सबसे ज़्यादा थियरी एक्सेप्टेबल थियरी है, वो है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन ऑफ वाटर थियरी। सिंपली से शॉर्ट में कोहेशन टेंशन थियरी कहा जाता है। डिक्सन एंड जॉली ने दिया था 1894 में और डिक्सन ने इसे फिर इम्प्रूव किया था 1914 में। ये थियरी जो है 2 मेन पॉइंट्स पे जो है कि डिपेंड है। पहला पॉइंट होता है कोहेशन एंड एडहेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या सिंपली कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म an unbroken continuous water column in the xylem. Second point, transpiration pull or tension exerted on this water column. अब इसको हम जरा समझ लेते हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं क्या। तो कोहेशन किसे कहते हैं। कोहेशन जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में चिपकते हैं, आपस में जॉइंट बनाते हैं, इसको बोलते, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोहेशन। इस टाइप के जो फोर्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिकुलर फोर्स। तो इस टाइप के फोर्स को कोहेशन कहा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो वाटर की है, वाटर और ये जो ब्लू लाइन है, ये जाइलम की वेसल वॉल है। तो वाटर और जाइलम के बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो इस टाइप के अट्रैक्शन को एडहेसिव फोर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को एडहेशन कहा जाता है। तो वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि ये कोहेशन भी शो करता है और एडहेशन भी शो करता है। इसी वजह से मान लीजिए कि रूट से ये वाटर ऊपर की ओर जा रहा है कॉलम में, जहाँ पे कि लीव्स पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे जा रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ये कैसा मूवमेंट कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। अब इसका मूवमेंट नीचे से ऊपर की ओर है, तो अपवर्ड मूवमेंट, नीचे रूट्स इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब
ये वाटर के मॉलिक्यूल से आपस में जुड़ा ही है, सो कोहेशन तो है ही इसमें, और वॉल से भी जुड़ा है यानी एडहेशन भी है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए लीव्स हैं और यहाँ पे अगर सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट, तो सनलाइट की वजह से लीव्स क्या होती हैं, इसमें से ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर लॉस होता है, इसमें से वाटर का लॉस हो गया। अब जब वाटर का लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस लीफ के पोर्शन में क्या हो गया, वैक्यूम। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी ये खाली जगह हो गई। तो इस खाली जगह को भरने के लिए वाटर कॉलम के लिए एक पुल होता है, पुल होता है, इसीलिए अब ये पुल कैसा है, निगेटिव है, वाटर को अपनी ओर खींचने के लिए, इसीलिए इसको टेंशन कहा जाता है। इस ट्रांसपिरेशनल पुल को टेंशन कहा जाता है, इसको ट्रांसपिरेशन की वजह से ये पुल क्रिएट होता है, तो इसको ट्रांसपिरेशनल पुल भी कह सकते हैं या टेंशन कहा जाता है। इसीलिए इस थियरी का नाम कोहेशन टेंशन थियरी है, इस थियरी का नाम कोहेशन टेंशन थियरी है। और ये जो थियरी है ये वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है, माना जाता है कि चाहे कितना भी बड़ा प्लांट हो, यूकेलिप्टस हो या जो भी हो, इसके थ्रू वाटर हर एक पार्ट में पहुंच जाता है। सो दिस इज इम्प्रूव्ड बाय डिक्सन एंड जॉली एंड दिस थियरी इज वाइडली एक्सेप्टेड। थैंक यू।